My name is Usman Khadim Malik. As you all know me, I'm your lecturer for this course, Marketing Management. Today our topic is brand equity, and to be specified with the topic and the lecture, today is your class week number 10 and class 19. Your topic is measuring brand equity. So for that we have to understand first what is brand. So we'll start today with this. What is brand? What is a brand? A brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors. यानी एक ब्रांड क्या है? एक नाम है, एक टर्म है, एक साइन है, एक सिंबल या डिज़ाइन, और कॉम्बिनेशन ऑफ देम, यानी एक उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, भी है, इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स, यानी जिसमें आप अपने गुड्स को आइडेंटिफाई कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें एक सेलर से दूसरे सेलर को. देखिए इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि सैमसंग एंड नोकिया, दे आर बोथ ब्रांड्स, डिफरेंट ब्रांड्स, एंड उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो यानी उनका जो ब्रांड का नाम है, उनके ब्रांड का लोगो, उनके ब्रांड का सिंबल, साइन, डिज़ाइन, ये इन सब का कॉम्बिनेशन टोटल डिफरेंट है एक दूसरे से. ठीक है, सैमसंग का डिफरेंट है और जो नोकिया का है वो डिफरेंट है. तो एक दूसरे को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये काफ़ी है. ठीक है, तो ये इसको एक ब्रांड कहा जाता है. वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड टू डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम दोस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यानी उनके कॉम्पिटिटर्स से उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके. जिस तरह आईफोन यानी एप्पल जो है वो अपने आप में एक पहचान रखता है, सो एक वो अच्छा ब्रांड है. ठीक है. द सेकंड थिंग इज द रोल ऑफ ब्रांड्स. ब्रांड्स का रोल क्या होता है? आइडेंटिफाई द मेकर, सिंप्लीफाई प्रोडक्ट हैंडलिंग, ऑर्गेनाइज अकाउंटिंग, ऑफर लीगल प्रोटेक्शन. यानी एक रोल जो होता है ब्रांड का वो क्या होता है? आइडेंटिफाई द मेकर, यानी अगर सैमसंग का कोई प्रोडक्ट है या यानी सैमसंग कोई चीज़ बनाता है, तो सैमसंग को वो चीज़ उसका एक आइडेंटिफाइबर यानी आइडेंटिफाई उसको इस तरह हो सकता है कि वो ब्रांड से हम उसको पहचान उसकी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यानी एक यूएसपी है, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है सैमसंग. ठीक है, उसका लोगो है, सारा कुछ है. ठीक है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे, उसके मेकर की. हवावे का फ़ोन है ना, उसके ऊपर हवावे लिखा होगा तो आप उसको पहचान सकेंगे कि ये हवावे का फ़ोन है. ठीक है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके मेकर को. ये एक रोल होता है ब्रांड का. सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट हैंडलिंग, आप प्रोडक्ट को किस तरह हैंडल करते हैं उसको सिंप्लीफाई कर देता है एक ब्रांड. ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग रेंज है, क्लोथिंग रेंज के अंदर आप यानी किस तरह उसको कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. प्रोडक्ट को आपने किस तरह उसकी हैंडलिंग करनी है, आपको बड़ा सिंप्लीफाई तरीके से बताया जा सकता है. ऑर्गेनाइज अकाउंटिंग. ठीक है, एक ब्रांड की अकाउंटेबिलिटी ये है कि आप उसको किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसकी अकाउंटिंग, और ये भी एक उसका रोल है. ऑफर लीगल प्रोटेक्शन. अब लीगल प्रोटेक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ब्रांड है, आप सैमसंग है, तो सैमसंग के नाम से कोई दूसरा ब्रांड नहीं आ सकता. ठीक है, सेम नेम के साथ, क्योंकि उनकी लीगल प्रोटेक्शन होती है और एक ब्रांड जो है वो लीगल प्रोटेक्शन ऑफर करता है. ठीक है, अगर यूएसपी है सैमसंग की यूएसपी का यानी ये ब्रांड है, तो दूसरी सैमसंग की यूएसपी चेंज होगी, सेम नहीं हो सकती है. हाँ, और दूसरी कंपनी तो बिल्कुल नहीं बन सकती, यानी सैमसंग ही रहेगा, उसकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो सकती हैं. ठीक है, बट एक नया सैमसंग कोई खोल ले, यानी अगर जिस तरह KFC है,
अब हमारे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट फ्राइड चिकन ओपन है, ठीक है, डिफरेंट नेम्स के साथ। इवन के यानी हमारा जो KFC है, ठीक है, उसी नाम से इन्होंने QFC, NFC, AFC ये खोले हुए हैं। लेकिन किसी ने KFC नहीं खोल सकते। अगर कोई खोलता है लेकिन उसको अपना यानी कंटकी फ्राइड चिकन के नाम से अगर वो बनाता है तो उस पर केस हो सकता है, लीगल प्रोटेक्शन इस सेंस में हो सकती है, यानी वो उसको लीगल राइट्स हैं उसके पास उस ब्रांड के। अच्छा जी, द रोल ऑफ ब्रांड्स में और क्या है आगे, सिग्निफाई क्वालिटी, ठीक है, क्रिएट बैरियर्स टू एंट्री, सर्व एज a competitive advantage, secure price premium। यानी सिग्निफाई करता है आपकी क्वालिटी को, क्रिएट करता है बैरियर्स टू एंट्री, यानी एंट्री करने से पहले वो बैरियर्स क्रिएट कर देता है, सर्व एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर्व एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि आप अगर एक अच्छा ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, तो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम कहें कि आईफोन जो है इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इन सम फीचर्स ऑफ देयर, यानी एप्पल को कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है सैमसंग के ऊपर या बाकी मोबाइल्स के ऊपर, क्योंकि इनका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल है उसके अंदर। तो ये भी एक ब्रांड का रोल होता है। सिक्योर प्राइस प्रीमियम, यानी अपना प्राइस जो है उसको प्रीमियम को सिक्योर कर सकती है, ये भी एक रोल का ब्रांड होता है, यानी ब्रांड का रोल होता है। व्हाट इज़ ब्रांडिंग? ब्रांडिंग इज़ endowing products and services with the power of the brand। ब्रांडिंग क्या है? एक बेसिकली आपको, अगर आपने ब्रांडिंग के बारे में क्योंकि हम ब्रांड के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे, तो इसको हम आपको कहते हैं कि ब्रांडिंग क्या चीज़ होती है। बेसिकली ब्रांडिंग इज़ इन डूइंग, इसका मकसद ये होता है कि ब्रांडिंग जो होती है ये बर्दाश्त करती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को विद द पावर ऑफ द ब्रांड। एक ब्रांड की जो पावर है उससे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बर्दाश्त करती है, इंडो करती है, ठीक है। इट्स बेसिकली इट्स अबाउट क्रिएटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्ट्स, यानी ये एक दूसरे, वैसे इंडोइंग का मकसद ये होता है कि एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। अब ब्रांडिंग करते हो ना आप, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपकी जो ब्रांडिंग है किस हिसाब से मैं आपको समझाऊँ, इसकी एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल आप ले लें कि अगर चॉकलेट्स हैं, कैडबरी की चॉकलेट्स, डिफरेंट चॉकलेट्स हैं ना, एक चॉकलेट्स तो नहीं है इसकी। कैडबरी क्या करती है, कैडबरी वो निकालती है एक चॉकलेट जिसका नाम है पर्क, ठीक है। वही कैडबरी एक टॉप 5 स्टार के नाम से एक चॉकलेट भी निकालती है। उनका आपस में जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आता है जब आप जाते हैं मार्केट में, आप उसको परचेज़ करने लगते हैं। आप देखते हैं कि उसकी रैपिंग, उसकी तमाम चीज़ें वो डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो है ना, यानी एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप इजीली। आपको पता है ये पर्क है और ये 5 स्टार है। तो ब्रांडिंग बेसिकली अलाउ करती है एक दूसरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आपस में डिफरेंस उनके सामने लेके आती है। ऑल्दो इसमें अगर ये कह लें कि ब्रांड रिजाइड्स इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, जो ब्रांड है वो कंज्यूमर के माइंड में पाया जाता है, घर बनाता है, ठीक है। तो इससे बड़ा एक वाज़े मैं आपको मैसेज ये दे दूँ कि देखो जो ब्रांडिंग होती है ना, जो एक ब्रांड होता है वो कस्टमर के माइंड में होता है। जब अगर कस्टमर के माइंड में एक चीज़ बैठ गई है ना, तो उसको आप निकाल नहीं सकते उतनी जल्दी, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझ आनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ ब्रांड इक्विटी? आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक था वो यही था कि ब्रांड इक्विटी क्या होती है। तो हम इसको पढ़ते हैं। ब्रांड इक्विटी इज़ द एडेड वैल्यू
endorsed on products and services which may be reflected in the way consumers think, feel and act with respect to the brand. कहता है ब्रांड इक्विटी जो है वैल्यू इज द एडेड वैल्यू इंडोर्ड ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में वैल्यू ऐड की जाती है, ठीक है, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए विच में भी रिफ्लेक्टेड, जो कि रिफ्लेक्ट की जाती है इन द वे ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर की शक्ल में, जो सोचता है कंज्यूमर, जो फील करता है या एक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांड। अब मैं आपको बताऊं कि ब्रांड इक्विटी का मकसद क्या है, कि आपकी जो कंज्यूमर की थिंकिंग है या कंज्यूमर ये उस ब्रांड की फील क्या आती है आपको देख के। अब फॉर एग्जांपल कोको कोला है, कोको कोला को आप देख के रिफ्रेशिंग फील करते हैं इन अ सेंस ऑफ कि अगर वो एक सॉफ्ट ड्रिंक है, आप उसको पीते हैं, आप उसको देख के आपको पता लग जाता है कि रिफ्रेशिंग चीज़ आ रही है। जिस तरह आपने स्लाइस एक जूस है, ठीक है, उसका आपने एड्स देखे होंगे, ठीक है। एड्स में क्या होता है, उसमें दिखाया जाता है कि इट्स रिफ्रेशिंग जूस, रिफ्रेशिंग ड्रिंक, जिससे आपको पी के और आप रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो उसके जब एड्स देखते हैं, आप एड्स देखते होगे तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें तासुर ये दिया जाता है कि बेसिकली ये जो एक जूस है या एक ड्रिंक जो है, ये आपको इसके पीने से आप रिफ्रेशिंग फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांड जो है इक्विटी, उसमें वैल्यू ऐड करता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, जिससे वो रिफ्लेक्ट की जाती हैं, जो यानी इन द वे कि कंज्यूमर्स के बारे में क्या सोचते हैं, वो ब्रांड जो है खुद कैसा फील करवाता है। अब स्मोकिंग है, सिगरेट्स हैं, सिगरेट्स भी इज़ वन ऑफ द ब्रांड, ठीक है। यानी देखें स्मोकर्स, अगर स्मोकर्स हैं तो वो इन ब्रांड्स की वजह से ही स्मोकर्स हैं ना। तो स्मोकर्स क्या है, ऑल्दो ये क्योंकि रिकॉर्डेड है ये आपके लेक्चर, तो इसमें मैं आपको ये कहूँगा इट शुड बी प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इट कॉज यानी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़। सो इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज कि इसको आप तंबाकू नोशी वैसे भी सेहत के लिए मुज़र है, तो इसको नहीं करना चाहिए। खैर हम यहाँ पर कोई एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, तो इस वजह से मैंने आपको मुझे एग्ज़ाम्पल देनी पड़ी। देखें जो स्मोकर्स हैं वो स्मोकर्स तब बने जब उन्होंने एक ब्रांड, कोई भी किसी ब्रांड के सिगरेट्स पिए, ठीक है। तो उस सिगरेट्स के बारे में कुछ लोग, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि सिगरेट इज़ नॉट अ गुड थिंग बट द कंज्यूमर्स कंज्यूम इट, ठीक है। और उसको देख के कुछ लोग की थिंकिंग डिफरेंट होती है, ठीक। कुछ लोग उसको पी के फील भी करते हैं और उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसको पीते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स की एग्जांपल है, इसी तरह आपके पास जो यानी सोप्स हैं आपके पास, यानी ये आप समझ लें कि जो ब्यूटी से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो स्पेशली फीमेल्स के लिए भी हैं, मेल्स के लिए भी हैं, ठीक है। उसमें देखें आपको अपनी अगर स्किन के बारे में थोड़ा सा है, आप कॉन्शियस हैं, तो आप ऐसे चूज़ नहीं करते कोई प्रोडक्ट, ठीक है, जब तक आप उसके बारे में एक अच्छी फील नहीं लेके आते, या आपको लगता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर फेयर एंड लवली है, फेयर एंड लवली के बाज़ लोगों को स्किन से रैश हो जाते हैं लगाने से, तो वो कैसे पता लगेगा, वो आपको फील करके पता लगेगा, ठीक है। यानी आप उसको लगाएंगे या किसी से आपको उस चीज़ की फीलिंग आएगी, या आप जब जाते हैं मार्केट के अंदर तो वहाँ पर टेस्टर्स अवेलेबल होते हैं, आप वो टेस्टर्स लगा के चेक करते हैं और उसके बाद आपको फील होता है कि आपको ये सूट नहीं करता। सो इट्स ऑल द ब्रांड इक्विटी टाइप, ब्रांड इक्विटी थिंग। तो इसमें आप ये होती है ब्रांड इक्विटी। अच्छा, इसमें एडवांटेज क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड के एडवांटेजेस क्या हैं, इसको जो पढ़ लेते हैं हम, ये पॉइंट्स में हमारे पास ये भी इम्प्रूव्ड perceptions of product performance, greater loyalty, less vulnerability to competitive marketing actions, less vulnerability to crisis, vulnerability to
crisis, larger margins, more inelastic consumer response, greater trade cooperation, increased marketing communications effectiveness, possible licensing opportunities. अच्छा जी, वो कहता है कि जी एडवांटेज क्या हैं एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के, क्या होते हैं? इम्प्रूव्ड परसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, यानी उसका जो इम्प्रूव्ड परसेप्शन है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के बारे में, वो एक अच्छी चीज़ होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप जिस तरह आपके पास मोबाइल में अपडेट्स आती हैं एंड्रॉयड के अंदर, इवन के एप्पल के अंदर भी, ठीक है, आईफोन्स के अंदर भी अपडेट्स आती हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली. वो क्या होता है? इम्प्रूव्ड उसकी प्रोडक्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, यानी उसको प्रोडक्ट को, जो आपका प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ वो अपडेट्स लाते रहते हैं. और जब आप अपडेट्स करते हैं तो आपकी जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है वो मज़ीद इम्प्रूव होती है. ठीक. ग्रेटर लॉयल्टी, ठीक है. अब लॉयल्टी, जो कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं, जिस तरह फीमेल्स के बारे में अगर देखा जाए तो वो जिस ब्रांड को, जो उनको अच्छा लगता है उसके बारे में वो लॉयल हो जाती हैं. इन टर्म्स ऑफ ब्रांड आई एम सेइंग कि यानी अगर कोई सना सफ़ीना के सूट पसंद करता है तो वो सना सफ़ीना ही ख़रीदते हैं. ठीक है. इसके अलावा और वो कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, वो डिफरेंट ब्रांड्स पे नहीं जाते वो लोग. जो लोग स्पेसिफिकली लड़कों की बात करें तो लड़के भी इस तरह ही हैं कि अगर लड़के को डेनिम में जीन्स पसंद है, जो सॉरी एक्सक्यूज़ मी जी. अच्छा, इसके बाद ग्रेटर लॉयल्टी, मैंने जैसे आपको बताया कि वो लॉयल होते हैं. उसके बाद लेस वल्नरेबिलिटी टू कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग एक्शंस, यानी उसमें जो चांसेस होते हैं, वल्नरेबिलिटी मीन्स कि कमज़ोरी, यानी कमज़ोर होने के जो, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका एक मार्केटिंग प्लान है या मार्केटिंग एक्शन है आपके, तो एक अच्छे ब्रांड के, देखो, जो अगर आप बात करें पेप्सी या कोक की, तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एक्शंस. तो उनके साथ अगर आप ये कहें कि उनके पास कम चांसेस होते हैं, ठीक है, कि उनके मार्केटिंग एक्शन जो हैं वो उनको कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज वो हासिल होता है. ठीक है. इसी तरह वो क्राइसिस में भी कम जाते हैं. ठीक है. और उनके लेस चांसेस होते हैं, लार्जर मार्जिन्स होते हैं उनके. ठीक है. अब अगर आप देखें तो इनके जो चैनल्स हैं, इन चैनल्स इन अ सेंस के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं कोक या पेप्सी के, वो इस तरह हैं कि उसमें मार्जिन्स आपको अच्छे मार्जिन्स में आपको प्रोडक्ट, हर किसी को अच्छा मार्जिन मिलता है. ठीक है. एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के. मोर इनलास्टिक कंज्यूमर रिस्पांस, यानी उनका ज़्यादा जो है इनलास्टिक कंज्यूमर रिस्पांस होता है. ठीक है. ग्रेटर ट्रेड कोऑपरेशन, इनकी कोऑपरेशन ग्रेटर होती है. इंक्रीज मार्केटिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, इनकी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस होती है वो बड़ी यानी होती है स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स की, इनकी इंक्रीज होती है. अब जिस तरह मैंने शायद आप लोगों से, जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, इनको पहले भी इस चीज़ के बारे में गाइड किया हुआ है कि जो आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है वो बड़ी इफ़ेक्टिव होती है हर तरह से. वो कैसे? अगर आप देखें वन वे, अब आप कम्युनिकेशन अब नहीं रहेगी. अब तो सोशल मीडिया के ऊपर आप टू वे कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है. टू वे कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? आप अपने कंज्यूमर्स के, अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. तो सोशल मीडिया, आप उनसे राय ले सकते हैं, आप उनसे मीटअप कर सकते हैं. इन्फिनिक्स जिस तरह करता है, अब मीटअप करता है महीने में एक दफ़ा अपने जो है कस्टमर्स के साथ, और उसके बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और राय लेता है. तो ये बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ होती है. अच्छे ब्रांड्स जो है वो ऐसा ज़रूर करते हैं. ठीक है. वो अपने कंज्यूमर्स की राय लेते हैं, कस्टमर्स की राय ज़रूर पूछते हैं. ठीक है. पॉसिबल लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़, इसमें लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटी है कि उसमें लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटी, अच्छे जो ब्रांड्स हैं ना उनके अंदर ये पॉसिबल हो सकता है कि उनके अंदर लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों.
what is a brand promise? A brand promise is the marketer's vision of what the brand must be and do for consumers. एक brand promise क्या है? एक मार्केटर जो मार्केटर है उसका विजन है, उनका विजन है कि एक ब्रांड ऑफ व्हाट द ब्रांड मस्ट बी एंड डू फॉर कंज्यूमर्स, यानी एक ब्रांड को क्या मस्ट है जो करना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए, यानी ब्रांड प्रॉमिस ये इसको कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ लास्ट में मैं आपको आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस, कोई आपके सवालात हैं तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे ग्रुप में बता दें ताकि उसको कल के लेक्चर में हम उसको क्लियर कर लें। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं आप वो बताइए ताकि आपको उसमें मैं, क्योंकि आपकी क्लास की टाइमिंग है, क्लास के लेक्चर की टाइमिंग के दौरान आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर उस क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं लेक्चर टाइमिंग के दौरान। कल फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।